गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से 1318 टोटल पद पर भर्ती निकल करके आई है। और ये जो भर्ती है ना गुजरात में ही, गुजरात की लॉ कोर्ट है, इंडस्ट्रियल कोर्ट वगैरह में, इसमें आपका भर्ती होने वाली है। और ये आपका पूरा जो ज्वाइनिंग होगी वो गुजरात में किसी भी जिले में हो सकती है। जहां जहां गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से इंडस्ट्रियल कोर्ट लॉ कोर्ट चलता है वहां वहां आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है 1318 पद पर। अब ये जो 1318 पद है ये अलग अलग आपको पोस्ट में भर्ती निकाली गई है। जैसे मैं अटेंडेंट की बात करूंगा, ड्राइवर की बात करूंगा, कोर्ट मैनेजर की बात करूंगा, तो इस तरीके का प्रोसेस सर्वर की बात करूंगा। इस तरीके का बहुत सारा पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये 1318 जो पद निकाला गया इसको एक साथ निकाला गया और इसमें 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो भी कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। इस पूरी भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको A to Z मैं पूरा बताने वाला हूं। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले भर्ती गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई है और ये रिक्रूटमेंट है चुनाव के समय, बहुत बड़ी भर्ती है। अब आप लोग कहिएगा कि हाई कोर्ट की तरफ से भर्ती है तो क्या मैं अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से जो भी भर्तियां निकलती हैं वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, वहां पर कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आप बेफिक्र रहिए। आवेदन जो है आप 1318 वेरियस पोस्ट है, मतलब बहुत सारे पोस्ट है, लगभग बात करेंगे तो 9 तरीके का पोस्ट है। टोटल 1318 पद है और जो नोटिफिकेशन है वो 22 मई को जारी हुआ है। और 22 मई से ही आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना है। आप बोलिएगा फॉर्म भरने का या नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है या फिर आप satyaresult.com पे चले जाइए, ठीक है, satyaresult.com, और आपको पूरी जानकारी A to Z सारी जानकारियां प्लस फॉर्म भरने का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक सब मिल जाएगा। फॉर्म का लास्ट डेट है 15 जून, ठीक है। अगर इस बीच में आप फॉर्म को भर लेते हैं, मतलब फॉर्म चालू है, 15 जून तक का समय है यार। इलेक्शन ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। और अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी होती है तो 17 से लेकर के 19 जून तक आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। अब आगे आपको फॉर्म फी के बारे में सबसे पहले जानकारी चाहिए कि पैसा कितना लग रहा है, कि फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। भले आपकी एलिजिबिलिटी हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एलिजिबल वाले भी होते हैं जो पैसा दे करके फॉर्म नहीं भरते, तो वो सब सारी चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं पोस्ट वाइज बात करूंगा तो इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियरिंग नहीं, ये इंग्लिश स्टेनो का पद है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर का पद है, जिसमें टोटल 54 सीट पे भर्ती निकल करके आई है। 54 है। ये कैटेगरी वाइज इसको आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में जगह कम था इस वजह से कैटेगरी वाइज नहीं लिख पाया हो। अगर एज की बात करेंगे इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 35 साल का एज होना चाहिए। और अगर एज कट ऑफ की बात करेंगे तो 15 जून रखा गया, मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट 15 जून है। और इस डेट तक अगर आपका 18 साल हो जा रहा है, अगर नहीं हुआ 15 जून तक हो जाता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जिनका गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए बेसिकली 28 साल उम्र होता है, लेकिन यहाँ पर 35 साल दिया जा रहा है। तो जिनका भी उम्र पार हो गया उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। एजुकेशन की बात करेंगे तो नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 100 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग आपका स्टेनो में टाइपिंग होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास नॉलेज हो, अगर ये तीनों आप पूरा करते हैं तो आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर के 54 पद पर आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो पद है ना, ये जो एजुकेशन या एलिजिबिलिटी मांगा गई है ये सब लोगों के पास नहीं होता, तो इसमें कंपटीशन कम होगा, ये भी आप ध्यान देते जाइएगा। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। डीएसओ की बात करेंगे तो डीएसओ में टोटल 122 पद है और इसमें जो एज मांगा गया वो 1835, 122 पद है भाई, बहुत अच्छा पद है ये डीएसओ का। और 18 से 35 साल एज है। और एजुकेशन मात्र क्या है, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर। अब इसमें देखिए ग्रेजुएट और कंप्यूटर नॉर्मली सब करता है, इसमें एप्लीकेशन सबसे ज्यादा गिरने वाला 122 पोस्ट पे, क्योंकि पद भी अच्छा है, डीएसओ का है, तो आप इस पद पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी मेरे हिसाब से अच्छा पोस्ट होता है। आप देखेंगे बहुत सारे कोर्ट वगैरह में, सिविल कोर्ट में या फिर इंडस्ट्रियल कोर्ट वगैरह में कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे रहते हैं। तो 148 पद है, 18 से 35 साल एज भी मांगा गया है। सब आपके लिए एज कट ऑफ यही रहेगा 15 जून। और अगर एज में छूट चाहिए तो 5 साल की छूट है। अगर आप SC ST और गुजरात के रहने वाले OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, सर्विसमैन वगैरह हैं, तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी। तो 35 साल है तो वो 40 हो जाएगा, जहां 40 है वो 45 हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरे राज्य के कैंडिडेट को छूट नहीं मिलेगा, जो यहाँ मांगा गया है जो वही रहेगा।
तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या एजुकेशन चाहिए, डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा आपका कंप्यूटर में हो, या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी अगर आपने कंप्यूटर में किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली डिग्री या डिप्लोमा मतलब आपने अगर कंप्यूटर साइंस से और कंप्यूटर से रिलेटेड आईटी वगैरह से अगर आपने डिग्री या बीटेक वगैरह या फिर डिप्लोमा 3 साल का किया हुआ है या फिर 1 साल का कोई कोर्स किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आवेदन बहुत ज्यादा गिरने वाला है। ड्राइवर की बात करेंगे, ये बहुत अच्छा मेरे को लगा, 34 सीट है, 18 से 35 साल एज मांगा गया है और 10th के साथ LMB 5 साल का एक्सपीरियंस। या देखिए LMB सबके पास होता है, ये जो एक्सपीरियंस है ना ये सबके पास नहीं होता, और जिनके पास है उनका होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, तो आप इस 34 पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। अटेंडेंट की बात करेंगे तो अटेंडेंट आप देखे होंगे, अटेंडेंट्स का काम भी बहुत अच्छा होता है। 208 सीट पे पूरी भर्ती है, 18 से 35 साल एज चाहिए, इसमें मात्र 10th पास, और ये सबसे अच्छा कंपटीशन होने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म घेरने वाला है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि 10th पे भर्ती है। उसके बाद कोर्ट मैनेजर की बात करेंगे, 21 पद पे आवेदन है, 25 से 40 साल एज होना चाहिए, MBA या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या 5 साल का प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपके पास है तो कर लीजिएगा, और इसमें उसके पास वही लोग आवेदन करेंगे जिनके पास सर्टिफिकेट है, तो कंपटीशन इसमें थोड़ा कम रहेगा क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस लगा है ना ये। उसके बाद गुजराती स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 214 पद है। अब यहाँ पर देखिए गुजराती जो है कैंडिडेट उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, अगर आपने गुजराती में स्टेनोग्राफर वगैरह किया हुआ है कोर्स आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 214 पद है, 21 से 40 साल एज चाहिए, और इसमें ग्रेजुएशन के साथ गुजराती स्टेनो 90 वर्ड पर मिनट चाहिए। ये स्टेनोग्राफर 2 के लिए बता रहा हूँ। वही सेम पोस्ट है स्टेनोग्राफर 3, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 आ गया। 3 में 307 पद है, 21 से 35 साल एज है, जबकि 2 में 21 से 40 साल एज था। अब 3 में बात करेंगे तो इसमें ग्रेजुएशन के साथ आपको गुजराती स्टेनो का 70 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, तो ये बेसिक है। उसके बाद प्रोसेस सर्वर या बैलिफ की बात करेंगे, इस पद पे भर्ती निकली हुई है, 210 पद है, और इसमें भी अच्छा खासा आवेदन गिरेगा क्योंकि एज 18 से 33 और मात्र 12th पास प्लस आपका 2 व्हीलर का लाइसेंस और कंप्यूटर। लगभग अभी सभी के पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है, 12th पास है, और इस फॉर्म को बहुत ज्यादा भरने वाले हैं 210। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोसेस सर्वर है ये बहुत ज्यादा जाने वाला है। आपका अटेंडेंट जाएगा, उसके बाद अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करेंगे तो ये भी अच्छा खासा, और DSO की बात करेंगे ये भी अच्छा खासा जाएगा, और जिसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया। ये गुजराती वाला जो स्टेनो किया उनके लिए तो कंपटीशन बहुत कम होने वाला है क्योंकि इसमें लड़के बहुत कम निकलने वाला, और इसमें अच्छा खासा होने का भी चांस है, फाइट कम होगी। सैलरी भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफर में जाएगा तो 39,900 से लेकर के 1,26,600 का है। DSO का पेमेंट है 39,900। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करेंगे तो इसमें आपको 19,900 से 63,200 है। उसके बाद अगर आप ड्राइवर में जा रहे हैं तो ड्राइवर का जो पेमेंट है वो 19,900 से लेकर के 63,200, इसमें अलाउंस वगैरह भी आगे मिलेगा, इंक्लूड नहीं है। अटेंडेंट की बात करेंगे तो अटेंडेंट में 14,800 से लेकर के 47,100 है। कोर्ट मैनेजर की बात करेंगे तो इसमें आपको 56,100 रुपए है। उसके बाद गुजराती स्टेनोग्राफर 2 और 3 की बात करेंगे तो 2 में आपको 44,900 से लेकर के 1,42,000, और 3 में 39,900 से लेकर के 1,26,000 तक का सैलरी या पेमेंट स्केल बनने वाला। प्रोसेस सर्वर की बात करेंगे तो इसमें आपको 19,900 से लेकर के 63,200 तक की सैलरी बनने वाली है। तो ये बेसिक इसमें जो आपका ये मांगा गया एलिजिबिलिटी वो आपको समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, आगे फी की भी बात कर लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंपल है, रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम हर पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया और जगह कम होने की वजह से नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिएगा satyaresult.com से तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन में अलग अलग पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, और जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हो उसमें आपको सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न सब कुछ दिया हुआ है। तो आप रिटन एग्जाम आपको हर किसी को देना है। उसके बाद स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट उसी में होगा जिसमें आपको अलग से एलिजिबिलिटी मांगी गई, जैसे कंप्यूटर मांगा गया तो इनके लिए होगा, स्टेनो में होगा, ओ लेवल सर्टिफिकेट, मतलब लगभग स्किल सबका होने वाला है, तो स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा मान लीजिए, और मेडिकल होगा तो होगा छोटा मोटा। ये बेसिक एलिजिबिलिटी थी। अब लास्ट में थोड़ा फॉर्म फी की बात करते हैं। तो फॉर्म फी देख करके देखिए, इतना आपको सब कुछ समझे होंगे, इतना समझने के बाद अब आपके अंदर उतावलापन आ गया होगा कि हाँ फॉर्म फी यार भर लेते हैं। अब फॉर्म फी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्म फी की अगर मैं बात करूंगा ना तो बेसिकली अगर सबसे कम बात करेंगे तो 1,000 रुपये फॉर्म फी रखा गया है। अब समझिएगा किस किस पद के लिए कितना फॉर्म फी लगेगा, किस कैटेगरी में कितना लगेगा।
देखिए अगर आप मैं बात करूंगा 1 2 3, 1 2 3 ये 3 पोस्ट, उसके बाद 7 8 9 ये वाला 7 8 9 ये 3 पोस्ट और ऊपर का 3 पोस्ट। अगर ये 3 वाला ऊपर का 3 नीचे का 3, अगर ये तीनों 6 पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 1500 रुपये फॉर्म फी लगेगा। और अगर आप यही रिजर्व कैटेगरी में है, गुजरात के कैंडिडेट हैं, जैसे आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेबर वगैरह में आते हैं, तो आपको ठीक इसका आधा लगेगा 750 रुपये। जनरल वालों को 1500 देना है। तो आधे लोग तो अभी से ही डर गए होंगे, डरिए नहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है जिसमें मैंने आपको बताया फाइटिंग कम है, तो आप इसको भाई रिस्क लीजिए, 1500 रुपये में गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद पोस्ट नंबर 4 5 की बात करेंगे। ड्राइवर और अटेंडेंट के लिए जो फी लगने वाला है वो जनरल में 1000 रुपये है, और यही आप रिजर्व कैटेगरी में 500 रुपये लगेगा। उसके बाद 6ठा नंबर कोर्ट मैनेजर, ये थोड़ा हाई फाई पोस्ट है, तो जनरल को 25 रुपये लगने वाला है, जबकि रिजर्व कैटेगरी को 1250 रुपये, ठीक आधा लगेगा। जो भी रिजर्व कैटेगरी में है उनको टोटल फी का आधा लगने वाला है, जबकि जनरल वालों को 1500 है, तो SC ST को 750 है। इस तरीके से फॉर्म फी है। और इस पूरे वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी जानकारियां दे दी हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो इस भर्ती को लेकर के, एप्लीकेशन का लिंक चाहिए, तो आप satyaresult.com पे चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इससे भी अच्छी बेहतरीन भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।